हेलो सलाम जी। खुदावंद की सलामती, खुदा की बरकत हमेशा आप पर और आपके खानदानों पर बनी रहे। मैं एक बार फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इन लम्हों के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शे हैं, ताकि हम उस खुदावंद की हजूरी में आकर उसके कलाम की बातों को बोले और सीख सकने वाले हों। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजारी करता हूँ और अपने उन तमाम बहनों भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और दुआ को हूँ कि खुदावंद में आपके खानदान बढ़े और तरक्की करे और हमेशा खुदावंद में रहकर आपको इज्जत और जलाल उस खुदावंद से पाते रहे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। एक खूबसूरत कलाम के साथ आप लोगों के दरमियान में आया हूँ ताकि कलाम की खूबसूरत बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और इस कलाम के वसीला से आज हम बरकत पर बरकत पाने वाले हो। इससे पहले कि मैं कलाम को बयान करूं, मैं दुआ करना चाहता हूं। मेरे कादर मुतलिक आसमानी खुदा, लश्करों के रब खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इन लम्हों के लिए मेरे खुदा जो तूने बख्शे हैं, ताकि हाँ खुदावंद हम तेरी हुजूरी में बैठकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस जिंदा बख्श कलाम के लिए जो आज तूने बख्शा है। खुदावंद इसको बांटने का बड़ा भारी फजल अनायत करना। खुदावंद अपने आप को पीछे तेरे रूह को वेलकम करता हूँ कि तू आ और बड़ी मदद और रहनुमाई करना। इस सारे माहौल को, फिजा को तेरे हाथों में देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का कलाम मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब, जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने 4 जमीनों का जिक्र किया है। मैं आज उन पर बातचीत करना चाहता हूं ताकि हम इस कलाम को आज सीखें कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्या बातें करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के सामने जब ये तमसीलों में बातें की तो शागिर्दों ने कहा कि तू लोगों के साथ तमसीलों में बातें क्यों करता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुमको तो आसमान के वेदों की समझ दी गई है और मेरे खुदावंद ने मुझे और आपको आसमान के वेदों की समझ दी है ताकि मैं और आप इस कलाम को समझने वाले हों। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत उस वक्त बनता है जब हम कलाम की बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, सीखते हैं और तरक्की करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा हमारे खानदानों को बरकत पर बरकत कसरत के साथ देता है। तो मेरे अजीजों, ये कलाम जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ किया, उसने 4 जमीनों का जिक्र किया है कि ये 4 जमीनें क्यों है। मैं अपने निस्बत के साथ, अपनी सोच और ख्याल के साथ इस बात का बयान करना चाहता हूं कि ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह जब भी तमसीलों में बात करते थे वो ईमानदारों से बात कर रहे थे। उन्होंने 5-10 कुंवारियों का जिक्र किया तो 10 कुंवारियों का मतलब है ईमानदार है। कुंवारी का मतलब है पाकीज़ा और पाकीज़ा का मतलब है ईमानदार। वो ईमानदार थे। जो वहां पर तोड़ों की बात की गई तो तोड़े भी ईमानदारों की जिंदगी के बारे में बयान करते हैं। वह यहाँ पर भी उन्होंने 4 जमीनों का जिक्र किया है। आज इस 4 जमीनों को मैं खोलना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ कि दर हकीकत ये 4 जमीनें कौन है। मैंने फिर कहा कि ये ईमानदार है, चारों की चारों जमीनें ईमानदार हैं। आज मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद हमारी जिंदगी कुछ इस तरह की होती है कि वो जमीन है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इस जमीन की मानद होती है जिसके अंदर पत्थर भी है, जिसके अंदर झाड़ियां भी है और वेरान पड़ी है। लेकिन ये कब अलग की जाती है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो सबसे पहले पहला बाप और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है खुदा ने तारीकी को रोशनी से अलग किया। इसका मतलब है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हमारे साथ ये पीरियड चलता है ताकि हम दूसरों के से अलग किए जाएं। मेरे अजीजों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारी जिंदगी के अंदर वो तमाम चीजें, वो नातफाकियां, ईमान की कमजोरी, हमारी बुरी सोचें, बुरी ख्वाहिशें, ये सब कुछ हमारे अंदर ही होता है बपतिस्मा लेने के बाद। लेकिन जब बपतिस्मा लेने के बाद वो शागिर्द, वो रास्तबाज जब चर्च के अंदर आता है
तो चर्च के अंदर आकर जब वो बैठता है तो वहां पर कलाम का हल चलाता है खुदा का खादम, और वो कलाम जो मेरी और आपके लिए एक आईने की सूरत बनता है, वो मुझे दिखाता है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं, तो वो हल के सबब से मेरे अजीजों हमारी जिंदगी से दूर करता है। मेरे अजीजों, मैंने कहा कि जब खुदा का खादम चर्च के अंदर खड़ा होकर खुदा के कलाम का हल उस जमीन पर चलाता है, तो उस चलाने के बाद यहाँ पर जो पहली जमीन का जिक्र किया गया है, मैं उसको जिक्र नहीं करूंगा, मैं दूसरी से बयान करना चाहता हूं कि दूसरी जमीन जो एक पत्थरीली जमीन थी, उसके ऊपर जब हल चलाया जाता है तो सबसे पहले इन जमीनों में से पत्थराव की जमीन को अलग किया जाता है। अब जानते हैं ये पत्थर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर जो है, बीज जब बोया जाता है तो ये बीज तो उग जाता है, लेकिन उगने के बाद इसके अंदर जड़ ये पकड़ने नहीं देता, जिसके सबब से मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए या कोई भी ऐसे फेल सामने आ जाए तो वो ठोकर खाता और गिर जाता है। मेरे अजीजों, मैं बयान करना चाहता हूं कि जब सबसे पहले हल चलाया जाता है, हल चलाने के बाद इस जमीन को में से उन पत्थरों का जो पत्थर है जो मेरी और आपकी जिंदगी में बने हुए हैं, वो क्या है? गलतियों का जब हम बाप हाथ पढ़ते हैं 5वां बाप 19 आयत के अंदर, वहां पर वो तमाम पत्थर हैं जो मेरे और आपके अंदर हैं। उस पत्थरों को हमारे कलाम मुकद्दस के हल से उसको निकालता है बाहर, और उसको निकालने के बाद मेरा और आपका काम है कि मैं उस पत्थर को अपनी जिंदगी से दूर करूं। क्यों करूं? क्योंकि खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बायस बरकत उस वक्त बनता है जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में से निकालते हैं। और आप जानते हैं कि वो बातें क्या है? हरामकारी, अदावतें, झगड़ा, हसद करना, ऐबजोई करना, नाच रंग, ये सब चीजें जो मेरे और आपके अंदर है। खुदा का कलाम जब हल चलाया जाता है, खुदा का खादम उस वक्त हमारे अंदर से ये तमाम चीजें निकालता है कि ये चीजें जब तक आपके अंदर है आप बरकत नहीं पा सकते। आपके कलाम की जो जड़ है वो आपकी जिंदगी में कायम नहीं रह सकती जब तक आपके अंदर ये चीजें हैं। मेरे अजीजों, हमें एक कलाम बताता है कि हमने इन बातों को सीखना है ताकि हम इन बातों को सीखकर बरकत पाए। और ऐसी जमीन जिसके अंदर ये फल, ये पत्थर रहते हैं, जिसके अंदर ये कलाम जड़ नहीं पकड़ता, मेरे अजीजों, वो ठोकर का बायस बनता है और ठोकर खाता भी है। ये दोनों चीजें, ये ठोकर का बायस भी बनता है और ठोकर खाता भी है ये। और क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर से ऐसी बातें जो खुदा को नापसंद है वो नहीं निकालता, जिसके सबब से बीज तो खुदा का खादम बो रहा होता है, लेकिन उस बीज बोने के सबब से वो जल्दी हम सुनते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता, क्योंकि हमारे अंदर वो तमाम ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ हसद करते हैं, एक दूसरे के दरमियान में तफरके डालते हैं, एक दूसरे के साथ हमें झगड़ा करते हैं। ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी के अंदर कलाम को बढ़ने नहीं देती और हम बेफल रह जाते हैं। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं, मैंने कहा कि ये जमीन ईमानदार है। खुदावंद यीशु मसीह के 70 शागिर्द थे। अगर लूका की इंजील उसका 10 बाब और पहलिया हिस्से के अंदर पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने 10 शागिर्दों से क्या की? उनको अख्तियार दिया और उनको कहा कि तुम जाओ, जाके बीमारों को शिफा दो, लोगों को खुशखबरी की मनादी करो। और वो सब गए और जाकर उन्होंने वैसा ही किया। और जब वो वापस आए तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़े खुश थे कि शैतान जो है वो हमारे ताबे है। शैतान, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इस बात को देख रहा था कि इब्लीस शैतान जो है आसमान से बिजली की मानद वो गिर रहा था। मेरा खुदावंद मुझे और आपको बरकत देता है, अख्तियार बख्शता है, सब चीजें देता है, लेकिन वो कहता है कि अपने अंदर से इन चीजों को निकालो। क्यों निकालो? इसका सबब मैंने क्या कहा? ठोकरों का लगना लाजमी है। ठोकरें वो खाते भी हैं और ठोकरें लगती भी हैं। मत्ती की इंजील 18वां बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है कि दुनिया पर अफसोस, ठोकरें तो लगनी है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर, उस ईमानदार पर जिसके सबब से ठोकर लगती है, जिसके सबब से ठोकर वो खाता है।
मेरे अजीजों क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पत्थर, वो गलतियों की हर वो बात जिसको खुदा नापसंद करता है, वो अपनी जिंदगी में समाये रहता है। मेरे अजीजों, मैंने कहा कि 70 शिगिर्द थे, उन्होंने क्या खाई? ठोकर खाई। खुदावंद यीशु मसीह एक जगह कलाम कर रहा था तो वो आपस में बड़ी बहस करने लगे, ऐसा कलाम कौन सुनेगा, ये कलाम तो अच्छा नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों ठोकर खाते हो कलाम के सबब से? तो उस वक्त लिखा है कि वो 70 में से 58 जो शागिर्द थे वो वापस चले गए, खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, और बाकी कितने रह गए? 12। इसका मतलब है पहली जो जमीन है, ये दूसरी जो जमीन थी, 70 में से 58 ऐसे लोग होते हैं जो कलाम को अपने दिल में बनाने की बजाय उन आदतों को, उन कामों को जो गलतियों के हाथ में लिखा है वो नहीं निकालते। तो मेरे अजीजों, वो ठोकर खाते हैं। और मेरा कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको कहा कि मेरे पास सिर्फ वही आ सकते हैं जिसको खुदा तौफीक देता है, तो मेरे अजीजों 58 स्टूडेंट जो थे वो वापस चले गए। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 को भी कहा था, लेकिन 12 ने क्या कहा? हम कहां जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। मेरे अजीजों, ये पहली वो जमीन है जब हम अपने अंदर से इन पत्थरों को नहीं निकालते, इन पत्थरों को जो हमारी जिंदगी के अंदर रहते हैं, खुदा का कलाम का बीज जब बोया जाता है तो ये जड़ नहीं पकड़ता, हम मजबूत नहीं रहते। हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद हम वापस चले जाते हैं। हम वापस होकर उसी राह में, उसी गुनाह में, उसी राह की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम अपने अंदर से उन पथरीली जमीन को निकालते हैं। मेरे अजीजों, तीसरी जो जमीन थी, मैंने कहा पहली जो थी उसको मैं बयान नहीं कर रहा, मैं दूसरी को, और तीसरी जमीन क्या थी? उसने कहा कि वो झाड़ियों की जमीन है, जिसके अंदर झाड़ियां लगी रहती हैं, जिसके अंदर खुदावंद ने कहा कि वो झाड़ियां क्या है? जब बीज बोया जाता है तो वो झाड़ियां उसको बढ़ने नहीं देती, वो उसको दबा देती हैं, और दबाने के सबब से वो ग्रोथ नहीं करता और उसका वो बेफल रह जाता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस बात को नहीं समझ। मेरे अजीजों, इस बात को मैं बयान करना चाहता हूं कि ये जो झाड़ियां हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की फिक्रों में रह के रहते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर हमें ये तमाम चीजें मिलती हैं। शागिर्द जो थे 58 वापस चले गए, तो बाकी 12 शागिर्द रह गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 14 बाब और उसकी 13 और 14 आयत के अंदर बयान किया, जब उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो मेरे अजीजों, शागिर्दों ने जो 9 थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुझे एलिया कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तू वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ कहते हैं कि तू आने वाला जो नबी था उन नबियों में से एक है। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनको कहा था, उन्होंने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो इब्ने आदम के बारे में क्या बयान करते हैं। इसका मतलब है वो उनका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कम और लोगों पर ज्यादा लगा हुआ था। और इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट बयान करना चाहता हूं। इन 12 में से भी 2 ऐसे हिस्से बने। एक जो हिस्सा था वो 3 का था, जो खास थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते और जो लोगों की बातों को सुनते थे। उनमें से 9 लोग ऐसे थे जो लोगों की बातें सुनते थे। तो आप जानते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि इन 9 के, जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के इन 9 के पास एक बीमार आदमी को लेकर आए और अपने बेटे को लाया, तो उसमें से बदबू नहीं निकली। तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने इनको डांटा था। क्यों डांटा था? क्योंकि इनसे वो बदबू क्यों नहीं निकली। यीशु मसीह के पास रहते हुए, यीशु मसीह के साथ रफाकत करते हुए, अगर हमारे साथ, अगर कलाम हमारे साथ नहीं है, अगर खुदा की कुदरत हमारे साथ नहीं है, अगर ईमान की मजबूती हमारे साथ नहीं है, तो ऐसे काम होते हैं। इब्लीस हमारे ऊपर हावी होता है, मुसीबतें, दुख हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, जिसका सबब क्या बनता है कि हम बेफल रह जाते। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम बयान करता है यूहन्ना की इंजील के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ज़ियाफत में थे और वहां पर मरियम ने
अतर लिया और तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर लगाया, उसके सर पर लगाया और अपने बालों से आंसुओं के साथ उसके सर को धोया। तो वहां पर शागिर्दों ने कहा था, शागिर्द ने, कि ये इतना कीमती है, ये गरीबों के लिए मदद की जा सकती थी। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये कहा था, तुम लोगों की फिक्र क्यों करते हो? उस वक्त फिक्र क्यों थी? क्योंकि वो जिस्मानी बातों की तरफ थे। उनकी फिक्रें सिर्फ और सिर्फ वो थी कि आज हमें रुपए पैसे को कैसे कर सकते हैं। वो आज के दौर की बात करता हूं, आज मैं और आप फिक्र में हैं, हमारे रेंट कैसे बनेगा, बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे अदा होगी। इन तमाम चीजों के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग इस बात को मत्ती की अंजील का मुताला ही नहीं करते कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए क्या है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू से उसका 6 बाब के अंदर आखिरी आयतों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम फिक्र मत करो। ना तुम फिक्र करके अपने बालों को सफेद कर सकते हो, ना तुम काला कर सकते हो, ना तुम इन चीजों के में फिक्रे कौन करता है, ना अपने बदन की करो कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, क्या हम पिएंगे। कहता है इन फिक्रों में तो कौन रहता है? गैर कौमें रहती है, आप लोग और मैं नहीं रहता। जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो इन फिक्रों के अंदर नहीं कोई रहता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया ईमानदार की जिंदगी, कि वो ईमानदार अपनी दूसरी की फिक्रों में लगा रहता है। वो ईमानदार खुदा पर भरोसा कम और इंसान पर भरोसा ज्यादा करना शुरू कर देता है। खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। हम इस बात को समझे कि खुदा मुझसे और आपसे कलाम क्या करना चाहता है। वो कलाम ये बयान करना चाह रहा है कि इस बात को जान लो कि खुदावंद खुदा बड़ा है। खुदावंदों का खुदा जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, जिसने मुझे और आपका चुनाव किया है, क्योंकि उसने कहा तुमने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और जाकर तुम क्या करो, फल लेकर आओ। और हम फल नहीं लाते। ये झाड़ियां, ये मुसीबतें, ये फिक्रें हमें दबा देती हैं। जब हमारे ऊपर कलाम नहीं होता, हमारे ऊपर ये फिक्रें रहती हैं, तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब दुख, तकलीफ, परेशानी हमारी जिंदगी में आती है, तो हम उस वक्त कलाम को कम और अपनी फिक्रों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं और हम गिरना शुरू होते हैं, हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है कि मैंने और आपने सीखना है, ताकि खुदा मेरी और आपकी दुआ को सुने और मुझे और आपको बरकत देने वाला है। और तीसरी जो चौथी थी जमीन का जिक्र किया गया है, ये चौथी जमीन है, एक अच्छी जमीन है। वो अच्छी जमीन जिसके अंदर खुदा काम करना चाहता है, जिसके अंदर खुदावंद बहुत बड़ा काम करना चाहता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। जब हम वो उसमें हल चलाया जाता है, तो ये अच्छी जमीन उस वक्त बनती है जब आप जानिए कि जब मैंने पहली जो पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर वो जमीन देखें जिसके अंदर घास है, जिसके अंदर पत्थर है और वो वीरान जैसी पड़ी है। लेकिन जब कलाम का हल चलाया जाता है, ये हल क्या है? ये हल मेरे अजीजों कोई फूलों जैसा हल नहीं है, ये तेज धार वाला एक हल है जो जमीन के सीने के अंदर खोया जाता है, और उसमें जब ये चलता है तो जमीन को फाड़ता हुआ गुजरता है। किस वक्त से ये अच्छी जमीन, वो एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, बस 10 दफा भी, जब तक किसान इस बात को जान ना ले कि ये जमीन इस तरीके की होगी, उस वक्त तक उसको छोड़ना नहीं है। ये जमीन इस तरीके से कब और कैसे बनती है? वो जब तेज धारें उस जमीन के अंदर बार बार लगती हैं, तो मेरे अजीजों उसका हाल एक खूबसूरत जमीन की तरफ बनता है। ये क्या हल है? ये कलाम का जो हल चलाया जाता है, ये क्या है मेरे अजीजों? आजमाइशें हैं, ये दुख है, ये तकलीफें हैं, ये परेशानियां हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी में आती हैं। जब मैं और आपके अंदर ये कलाम है जो मेरे और आपके अंदर जड़ पकड़ रहा है, जो मेरे और आपके अंदर, जब मैंने और आपने उन तमाम चीजों को निकाल दिया है, जो पत्थर है, जो गलतियों के अंदर लिखे हुए हर वो बात है जो खुदा को नापसंद है, अपनी जिंदगी से निकालते हैं, तो मेरे अजीजों ये जड़ पकड़ता है ये कलाम। क्योंकि वो लिखता है जब तक ये चीजें हैं वो जड़ नहीं पकड़ने देती।
झाड़ियां जब हम अपनी फिक्रे, खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि अपनी फिक्रे मुझ पर ला दो ताकि मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। वह बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मेरा बोझ लो। आज मुझे और आपको जरूरत है हम अपनी फिक्रे खुदावंद यीशु मसीह पर ला दें कि वो मेरी फिक्र करता है कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, क्या पैसा, रुपया पैसा कहां से आएगा। मेरा खुदा देने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों, लेकिन जरूरत है कि हम ईमान पर खड़े रहें। मैंने कहा ये अच्छी जमीन, इसके ऊपर हल चलाया जाता है। आप अगर कलाम में मुकद्दस का मुताला करें तो इब्राहिम के ऊपर आजमाइश आई, कितनी बड़ी। उसकी जमीन के अंदर जब ये तेज धार वो हल उसके अंदर लगा तो उसकी जान निकल गई, जिसको 100 साल के बाद इतनी बड़ी नेमत मिली, औलाद जैसी, और खुदा ने उससे कहा कि इसको कुर्बान कर दे। तो कितना बड़ा उसके ऊपर एक आजमाइश का पहाड़ था, लेकिन उसने इस आजमाइश को पूरा किया। और मेरे अजीजों, एक खूबसूरत नस्ल जो आज तक जिसको खुदा बेइंतहा प्यार करता है, सिर्फ इब्राहिम की आजमाइश में से निकलने का यह नतीजा है कि आज वो इब्राहिम ईमानदारों का बाप बना, आज वो इब्राहिम बनी इसराइल का बाप बना, आज पूरी दुनिया का वो बाप है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उस आजमाइश को कायम रखने में। जब हल चलता है, जब हम कायम रहते हैं, खुदा हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, यूसुफ पर जब आजमाइश आई, उस औरत ने कहा कि तू मेरे साथ लेट, मेरे साथ सो जा। वो उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए, बल्कि उसने छुड़ाकर अपनी जान भागा वहां से। जब हम इन चीजों की तरफ कम और खुदा की तरफ रुझान ज्यादा करते हैं तो मेरे अजीजों, उस वक्त जब आजमाइश में हम भागते हैं और खुदावंद हमें तरक्की देता है, खुदावंद हमें कुव्वत देता है। आप जानते हैं कि खुदा के इसके सबब से खुदा ने उसको उस मुल्क का हाकिम बना के दिया। मेरे अजीजों, दानियल, सिद्रक, मिशक, अब्दुल-नजू के बारे में आप सब जानते हैं कि खुदा का कलाम हमारे लिए और आपके लिए क्या अहमियत रखता है। उन लोगों के अंदर भी एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जो एक ऐसा जो हल था, जो उनकी जमीन के अंदर, उनके सींचों में, उनके दिल में, उनके बॉडियों में, उनके पूरे बदन के अंदर ऐसा चला। तो मेरे अजीजों, उन्होंने कहा क्या कि अगर तुम लोगों ने इस मूरत को सजदा ना किया तो तुम्हारा हाल उस बेटी के अंदर क्या होगा। तुमने इसका सजदा, तुमने बार बार खुदा के सामने गए तो तुम शेरों के मुंह के अंदर जाओगे जो भूखे थे। और मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं वो इस आजमाइश में इसके अंदर डटे रहे। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, अगर वो बचाए या ना बचाए। मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है कि उसने कहा कि फिर भी हम तुझे सजदा नहीं करेंगे बल्कि खुदा को। और आप जानते हैं इन दो चारों को खुदा ने सरफराजी दी उस मुल्क के अंदर। सरफराजी मेरा खुदा देता है, लेकिन उस वक्त जब अच्छी जमीन में से वो बीज बोया जाता है तो वो बढ़ता और फलता है। मेरे अजीजों, फिर हम बरकत पाते हैं। पहली जमीन का जिक्र अब मैं करना चाहता हूं। पहली जमीन के बारे में आप सब जानते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद का कलाम है। वो मैंने कहा 70 थे, 70 में 12 रह गए, 12 में से 9 अलग हुए और 3 अलग रह गए। उन तीनों में से एक ऐसा शख्स था जो यहूदा अस्करियोती था, ईमानदार था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत रखता था। 3 साल तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा और 3 साल के बाद उसने क्या किया, उसने खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदावंद यीशु मसीह के उसके बोल भी ऐसे हैं कि काश, अफसोस किया कि काश ये पैदा ही ना होता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद के हाथ में है, रोमियो के हाथ के अंदर लिखा है, शायद उसके अंदर वहां पर लिखा है कि कुम्हार है खुदा और कुम्हार के हाथ में है कि वो बर्तन बेइज्जती का बना दे या फिर उसका। आप जानते हैं जब जमीन को बनाया जाता है तो जमीन को एक तराश दिया जाता है कि ये जमीन का हिस्सा जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पांव चलेंगे, इसके ऊपर से गाड़ियां चलेंगी, वो पांव के नीचे रौंदा जाएगा। वो बनाया इसलिए गया था ताकि ये रौंदा जाए। आप जानते हैं, अगर आप पिक्चरों के अंदर देखें तो जमीन, वो जमीन जहां पर बीज, वहां लिखा है कि किनारे पर गिरता है, वो जमीन सख्त होती है। वो जमीन बनाई इसलिए गई है ताकि इसका बीज इसके अंदर ना जा सके, इब्लीस चुरा ले और इस जमीन को पांव के नीचे रौंद दिया जाए। मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए कलाम कि मैं और आप इस बात को समझे कि मैं कौन सी जमीन,
चर्च के अंदर आज जब खुदा का कलाम बयान किया जाता है तो आप सब जानते हैं वो बखेरा जाता है, और बखेरने वाले एक होता है, खुदा का रूह, खुदा का खादम, और खुदा उसमें से होकर उस कलाम का बीज ऐसे बिखोर रहा होता है। और चर्च के अंदर जो बैठे हुए हैं, मैंने और आपने देखना है कि मैं कौन सी जमीन हूं, मेरे अंदर कौन सा बीज जा रहा है। क्या मेरे पथरीली जमीन हो जिसके अंदर गलती की वो तमाम बातें हैं? क्या वह मेरे अंदर वो फिक्रे हैं जो जिस्मानी फिक्रे हैं, मैं उनको लेके बैठा हूं? क्या मैं कौन सी जमीन कि वो जमीन जो एक को अलग किया गया है, जिसके सबब से सिर्फ और सिर्फ मैं रोंदा ही जाऊं। आज मेरे अजीजों, अच्छी जमीन बनने की जरूरत है। जब दुख, तकलीफ, परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं तो मेरे अजीजों, आज जरूरत है हम एक अच्छी जमीन बने। लेकिन उस वक्त अच्छी जमीन बनेगी जब हम इस कलाम को सुनते हैं, जब इस कलाम पर हम मतालिया करते हैं, इस कलाम के अंदर जब वो मुझे कलाम एक सूरत बनकर सामने आती है, आईने में दिखाई जाती है कि तेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को निकाल दे तो तू जिंदगी पाएगा। इस कमी को निकाल दे, मेरे पास आ जा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। उस वक्त होता है जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं और उन तमाम चीजों को निकालते हैं, तब एक अच्छी जमीन बनते हैं। दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी क्यों ना आए, ये जब आपके अंदर ये कलाम जड़ पकड़े हुए है तो कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। कलाम के अंदर लिखा है, अच्छा वो आदमी है जिसने अपना घर इस चट्टान पर बनाया। जब ये जड़ पकड़ता है तो दुनिया की कोई हवाएं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई मुसीबत, दुनिया की कोई बीमारी, कोई परेशानी हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे इस कलाम के वसीला से। अगर मेरे और आपके अंदर वो तमाम पत्थर हैं जो गलतियों के अंदर हैं, वो लिखी हुई तमाम बातें, ऐब जोई है, हसद है, तफरके हैं, हरामकारियां हैं, नाच रंग है, ये तमाम चीजें हैं, तो मेरे अजीजों आज उसको निकाल दीजिए। अगर आज मेरे अंदर वो दुनिया की तमाम फिक्रें पड़ी हैं कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चों की फीसें, घर का रेंट, बिजली का बिल, ये कैसे हम पूरा कर सकेंगे, तो मेरे अजीजों इन चीजों को भी खुदावंद यीशु मसीह पर ला दीजिए ताकि आप बरकत पाएं। जब कभी दुख आए, तकलीफ आए, तो वो खुदा आपको संभालेगा इस कलाम के वसीला से और आप बरकत पर बरकत पाएंगे। एक अच्छी जमीन जो उसमें लिखा है कि जब बीज बोया जाता है तो उसके अंदर 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल वो लेकर आती है। और मेरे अजीजों, ऐसा वक्त ना हो कि जब खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप हमारे पास आए और हमारे अंदर से वो फल हमें नजर आए तो वो कहे कि इसको उखाड़ दे, इसने जमीन को भी रोक के रखा हुआ। आज जरूरत है हम इस बात को समझे कि मैं कौन सी जमीन, पथरीली जमीन या झाड़ियों वाली जमीन, या वो जमीन जो बनाई इसलिए की है कि मेरे वसीला से लोग ठोकर खाएं, मेरे वसीला से लोग खुदावंद से दूर हो जाएं, या मैं इसलिए बनाया गया हूं कि खुदा के जलाल के लिए नहीं बल्कि जमीन पर अपने पांव के नीचे मैं रोता था। खुदा का कलाम बयान करता है वो कुम्हार है, वो एक अच्छा बर्तन बनाता है और एक बुरा बर्तन, ये उसके अख्तियार में। तो आज उसने मुझे और आपको कौन सा बर्तन बनाया? अगर अच्छाई का है तो अच्छाई को अपनाइए ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। तो अब इस कलाम के वसीला से आपको, आपके खानदान को खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको सलाम, प्यार, दुआ और खुदावंद की सलामती आप पर और आपके खानदान पर बनी रहे। खुदावंद यीशु के अजीम और उसके बाबरकत नाम से आमीन।